क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक पार्ट ऑफ मशीनरी को सेल किया गया है। अ कंपनी विच हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। 1 जुलाई 2015 को परचेज किया 30,000 का, राइट। इसके बाद 1 जनवरी 2016 को अनदर मशीनरी वॉज परचेज 20,000। 1 अक्टूबर 2016 another machinery was purchased 10,000। 1 अप्रैल 2017 को 1/3 ऑफ द मशीनरी जो 2015 को आपने परचेज की थी उसको सोल्ड कर दिया कि कितने में, 3,000 में। पूरा नहीं, उसका 1/3 पार्ट। इस 30,000 का 1/3 पार्ट जो है 1 अप्रैल 2017 को वो सेल कर दिया गया है 3,000 में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड यानी एसएलएम, और अकाउंट बनाने हैं आपको फर्स्ट 3 ईयर के, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले वर्किंग नोट मैटर करता है इसका। तो वर्किंग नोट जो है उसी का बनाते हैं एसएलएम में जिस मशीनरी को आपने सोल्ड किया है। बाकी मशीनरी की कैलकुलेशन आपके अकाउंट के अंदर ही हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं 30,000 यानी मशीनरी फर्स्ट की कैलकुलेशन। तो इसको दो हिस्से में अगर हम बांटे तो बनेगा आपका 30,000 का 1/3 और बचा हुआ बैलेंस क्या होगा, 2/3। बैलेंस बात करें 30,000 था, इसका 1/3 कितना होगा, 10,000 और रिमेनिंग जो है वो 20,000। डेट आएगी 1 जुलाई 2015। तो डैप लगाएंगे सबसे पहले। कितने मंथ्स का डैप लगेगा, 9 मंथ का डैप लगेगा। जुलाई से काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। 9 मंथ का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा 750। 10,000 का 10% और कितने मंथ्स का, 9/12। जितने महीने उतने बाय 12 कर दो तो कितना आएगा आपका 750। ये इसका डबल है तो कितना हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन भी, ये भी डबल हो जाएगा भाई। 10,000 के लिए 750 है तो 20,000 के लिए कितना होगा, डबल उसका। लेस करो, डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2016। 9250 और 18,500। अगेन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं अब हम। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, वही अब ओरिजिनल कॉस्ट पे एसएलएम चल रहा है तो नेक्स्ट डे डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 पे। तो 10,000 पे कितना लगेगा, 10% 1000 और ये उसका क्या लगेगा, डबल 2,000। डेट आ गई अप्रैल 2017। वैल्यू लेस करने के बाद ये वैल्यू है जो 1/3 मशीनरी है उसकी वैल्यू है 8,250, राइट। इसको सेल कितने में किया आपने, 3,000 में। तो कितना लॉस हो गया, 5,250। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। 8,250 की चीज को आप कितने में सेल कर रहे हो, 3,000 में, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या ये पार्ट सेल किया आपने, ये पार्ट आपने सेल नहीं किया तो उस पे अगेन आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2,000। 20,000 का 10% 2,000 तो वैल्यू आ जाएगी 14,500, राइट। अब हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। ये आपका फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड के, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड के। क्लियर है। ईयर कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर क्या होगा आपका 15 और 16, 2015-16। 2015-16 में क्या हुआ है, 1 जुलाई को आपने एक मशीनरी परचेज की है तो 1 जुलाई लिखे। टू बैंक फर्स्ट पार्ट 30,000। यहां पे कंबाइंड दिखाते हैं, यहां पे अलग अलग नहीं दिखाते। यहां पे जो मशीनरी दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, कंबाइंड दिखाते हैं, अलग अलग नहीं दिखाएंगे। 10 और 20 करके नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे पूरी भी दिखाएंगे आप मशीनरी।
और इस साल एक और मशीनरी खरीदी है, इसी साल 15 से 16 के बीच में ही 1 जनवरी आता है, तो 1 जैन टू बैंक नंबर सेकंड। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाली मशीनरी नेक्स्ट ईयर में लिख देते हैं, ये एक मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन के अंदर। 2015 के अप्रैल से लेकर 2016 के मार्च तक का आपका साल है, इसके बीच में आप जो भी एक्टिविटी करोगे यहाँ पे आएगी। तो इस साल 2 एक्टिविटी हुई है, एक 30,000 की मशीनरी खरीदी है और एक 20,000 की मशीनरी खरीदी है। क्लियर है, दिख गया दोनों, टू बैंक फर्स्ट और ये सेकंड। अब इस साल क्या लगेगा इन पे, 31 मार्च को क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन फर्स्ट पे लगेगा और सेकंड पे लगेगा। तो फर्स्ट मशीनरी का डैप आपका ये रहा, यहां से देखो आप, फर्स्ट मशीनरी का डैप कितना है, 750 प्लस 1500, दोनों का ऐड कर दो, 2250। सेकंड मशीनरी पे कितना डैप लगेगा, 3 मंथ का डैप लगेगा। सेकंड मशीनरी पे 3 मंथ का डैप कितना लगेगा, 20,000 है, 20,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10% डेप्रिसिएशन कितने मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च, 3/12 कैंसिल करो, तो ये 500 आ गया। कितना डेप्रिसिएशन है, तो ये 500 यहां पे आप शो करेंगे। अब ये साल आपका क्लोज हो गया है, टोटल करो 50,000 में से माइनस करो 47,250 बाय बैलेंस सीडी के बाद क्या हो जाएगा आपका अगेन यहाँ पे बीडी 47,250, डेट आएगी 16 और 17 यानी 16-17 नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ये बैलेंस कब होगा, 1 अप्रैल। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, आगे बैलेंस। इस साल क्या हुआ है, इस साल आपने एक और मशीनरी परचेज की है, कितनी, 10,000 की। कब, अक्टूबर में, 6 महीने बाद, साल निकलने के 6 महीने बाद आपने एक और मशीनरी खरीदी है, नाम है इसका थर्ड, और इसकी वैल्यू क्या है 10,000। अब आप क्या लगाएंगे इस पे, डेप्रिसिएशन। इस साल और कुछ नहीं हुआ है, जो भी एक्टिविटी हुई है वो नेक्स्ट ईयर में हुई है, 17-18 में। इस साल बस आपने क्या किया है, डैप लगाना है फर्स्ट मशीनरी पे, सेकंड पे और थर्ड पे। इस साल आपके पास 3 मशीनरी है। फर्स्ट मशीनरी का डैप ये रहा, फर्स्ट मशीनरी जो भी है कैलकुलेशन यहां से देखें, 1 + 2 कितना हो गया, 3,000। सेकंड मशीनरी कितने की है, 20,000, उस पर डैप कितना आएगा, 10%, 2,000, पूरा डैप लगेगा। थर्ड मशीनरी इस साल खरीदी है तो उस पर डैप कितना लगेगा, हाफ। कैसे, 10,000 का 10%, 1,000 रुपीज पर कब खरीदी है, अक्टूबर में। तो अक्टूबर से मार्च से कितने महीने होते हैं, 6 महीने, यानी 10,000 के ऊपर 10% 6 मंथ का, तो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, 500 आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। अब टोटल मार्क क्या माइनस कर दो, ये आपका है 57,250, 57,250, तो बैलेंस आ जाएगा आपका बाय बैलेंस सीडी। ये सब आप माइनस कर दीजिए, तो इसमें से आप 5,500 माइनस करेंगे तो क्या बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आएगा आपका 51,750। क्लियर है, लेस करने के बाद एक बार चेक कर लो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2017 और 18, ये लास्ट ईयर है, 2017 एंड 18। इस साल आपने सबसे पहले क्या करना है, सीडी से बीडी, टू बैलेंस बीडी 51,750। इस साल फर्स्ट डेट पे पहले दिन ही आपने एक पार्ट ऑफ मशीनरी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो जो आपने पार्ट ऑफ मशीनरी सेल की है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट डे पे ही बेच दी है, फर्स्ट डेट को ही सेल कर दिया है। तो इस साल जो मशीनरी आपने सेल की है उस पर डेप नहीं लगेगा, इस मशीनरी पे, इस पार्ट पे। तो 1 अप्रैल को आप क्या क्या शो करेंगे, बाय बैंक सोल्ड। सेल करते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं, बाय बैंक सोल्ड। कितने में सेल किया है, 3,000 में, 3,000 लिखिए। बाय P&L लॉस, लॉस कितना हुआ है,
5250। क्लियर है? हो गया काम। जिस मशीनरी को सेल किया है फर्स्ट ऑफ अप्रैल को हमने काम कर दिया, कितने में सेल की है और कितना उस पे लॉस हुआ। अब साल का एंड करते हैं 31 मार्च, तो डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीनरी पे, सेकंड पे और थर्ड पे। फर्स्ट मशीनरी ये तो बाकी है, फर्स्ट मशीनरी एक पार्ट तो बाकी है ना, ये पार्ट ही तो आपने सेल किया है, ये पार्ट तो बाकी है। इस पे कितना टैप लगा है? 2000। सेकंड मशीनरी कितने की है? 20,000, उस पे टैप कितना लगेगा? 2000। थर्ड मशीनरी कितने की है? 10,000, इस साल उस पे टैप कितना लगेगा? पूरा 1000 रुपीज। इसमें फुल टैप, इसमें से हमने 10,000 वाली सेल कर दी थी, कितनी बची थी? 20,000। 20,000 पे हमने लगा दिया 10%, ये रहा 2000। सेकेंडरी मशीनरी पे भी आपने लगा दिया 10%, 2000। थर्ड मशीनरी पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पूरा टैप लगेगा क्योंकि इस साल पूरी यूज हुई है। तो लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो फाइनल होगा, जिसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। 51,750 में से माइनस कर देते हैं, कितना अमाउंट माइनस होगा? 5, 3, 8, 10, 12, 13,250 माइनस करना है हमें, 13,250। आंसर चेक करो, 38,500 आंसर आना चाहिए। क्लियर है? 38,500 आपका आंसर आया फाइनल। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा डिक्टेट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम हमारा ये था कि इसकी मशीनरी जो फर्स्ट थी उसकी कैलकुलेशन करना। क्लियर है? इसका 1/3 पार्ट बेचा है तो पहले से ही आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्किंग नोट में दोनों को अलग अलग करके लिखोगे। जब अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आपका कौन सा ईयर आएगा? ईयर 15 और 16। तो 15, 16, 15, 16 किस दिन खरीदी आपने? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को लिखिए 30,000 की मशीनरी। इसके बाद 1 जनवरी को खरीदी है, ध्यान से देखो सारे। 1 जनवरी कितना है आपका? 20,000 की मशीनरी खरीदी है। तो इस साल आपने दो मशीनरी खरीदी है, तो डैप पे कितना लगेंगे आपके? 2 ही लगेंगे। फर्स्ट मशीनरी पे डैप आपका यहां से पता लग जाएगा, 750 और 1500 दोनों का ऐड कर दो, 2250। सेकेंडरी मशीन पे डैप कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। जनवरी में आपने परचेज किया तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का डैप ये मैंने निकाला हुआ है। 20,000 पे 10%, 3 मंथ का कितना होगा आपका? 500। टोटल करोगे, माइनस कर दोगे, बैलेंस सीडी आ जाएगा। सीडी से अगेन क्या हो जाएगा आपका? बीडी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर में आपने एक और मशीनरी परचेज की है 1 अक्टूबर को, वो भी हमने शो कर दी। अब इस साल आपके पास कितनी मशीनरी है? 3, 2 पहली और एक तीसरी। डैप कब लगता है? लास्ट डेट पर। कौन सी लास्ट डेट होती है? मार्च को डेप्रिसिएशन लगता है बाय डैप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मशीनरी में पूरा डैप लगेगा 10%, 30,000 पे 10% कितना होगा? 3,000। यहां से भी देख सकते हो 1000 प्लस 2000 कितना हो गया? 3,000। ये रहा डेप्रिसिएशन। सेकंड मशीनरी पे साल पूरा डैप लगेगा क्योंकि साल पूरी यूज हुई है, 2000 डेप्रिसिएशन आ गया। पर जो थर्ड मशीनरी है वो इस साल अक्टूबर में खरीदी है आपने, तो 6 मंथ का डैप लगेगा। राइट, ये रहा 10,000 पे 10%, 6 मंथ का कितना आ गया? 500। लेस किया, बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी आपकी? बीडी। इस साल 1 अप्रैल को आपने ये जो पार्ट था वो सेल कर दिया, पहली ही तारीख को सेल कर दिया, तो जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो कितने में सेल किया आपने? 3,000 में सेल किए। 5250 आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। अब साल का एंड होगा 31 मार्च को। अब आप 3 चीजों में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जो फर्स्ट मशीनरी का रिमेनिंग पार्ट है इस पर डैप लगेगा, कितना डैप है? 2000। या ऐसे लगा सकते हो, 30 में से 10 गया, कितना रिमेनिंग हो गया? 20,000 पे डैप कितना होगा? 10%, 2000। सेकंड मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन होगा? 20,000 पे 10%, 2000। तीसरी मशीनरी आपने खरीदी थी पिछले साल, उस पे डैप कितना लगेगा? साल पूरा कितना लगेगा? 1000 रुपीज। टोटल करेंगे, बैलेंस शीट आ जाएगी आपकी। तो इसका मतलब ये है आफ्टर 3 ईयर तीनों मशीनरी का जो बैलेंस है वो कितना है? 38,500 आपका बैलेंस है डेप्रिसिएशन का।